है गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में कंप्लीटली हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंट। ओके, सो पिछले वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट पूरा एग्जांपल के साथ सीखे थे, उसी तरह से इसमें रेसिस्टेंस है सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। सो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी स्टॉक मूव करता है या तो वो एक जोन में मूव करता रहेगा ऐसे, ठीक है, या फिर वो अप ट्रेंड में मूव करते रहेगा या फिर डाउन ट्रेंड में मूव करते रहेगा। तो जो सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या था कि जहां एक लेवल आता था वहां से स्टॉक हमेशा ऊपर चला जाता था, क्योंकि वहां पे डिमांड ज्यादा हो जाता था, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ से ऊपर चला जाता था और यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होता था असेंडिंग सपोर्ट, सॉरी, हॉरिजेंटल सपोर्ट, असेंडिंग सपोर्ट और डिसेंडिंग सपोर्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट था, आपको एग्जांपल के साथ दिखाया। अगर नहीं देखे हो वीडियो तो देख लेना, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द रेसिस्टेंस। सो रेसिस्टेंट क्या है कि रेसिस्टेंट की उस एक लेवल आता है, एक लेवल आता है, वहां से स्टॉक हमारा क्या होता है कि बार बार वो नीचे चला आता है, ठीक है। क्यों क्यों यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई होता है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द डिमांड, ठीक है। तो सप्लाई ज्यादा हो जाता है और ओवरबॉट हो जाता है, तो यहाँ पे लोग क्या होता है कि प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, ठीक है। और बिग प्लेयर अगर प्रॉफिट बुक करने लगता है तो क्या होता है कि वो प्राइस डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है एक तरह से हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट, यहाँ से हॉरिजेंटल पॉइंट से नीचे चला आएगा, ठीक है। जब अप ट्रेंड में मूव करते रहता है स्टॉक अप ट्रेंड में, तो क्या होता है कि एक लेवल आता है, वहां से हमारा स्टॉक बार बार वो क्या होता है कि नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है असेंडिंग रेसिस्टेंट, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा जब डाउन ट्रेंड में आता रहेगा, तो यहाँ से हमारा बार बार क्या होता है कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक है। तो इस वाले लेवल से क्या होता है कि वो नीचे चला आता है, तो वो हमारा हो जाता है डिसेंडिंग रेसिस्टेंट, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारा एक हो जाएगा हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट, असेंडिंग रेसिस्टेंट एंड डिसेंडिंग रेसिस्टेंट, ठीक है। क्यों हो रहा है, मार्केट में क्यों हो रहा है, ये सारे चीजें नहीं देखना हमें, टेक्निकल में क्या है कि क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है चार्ट पे, वो हमें सीखना है, ठीक है गाइस। सो दिस इज व्हाट द रेसिस्टेंट आर। सो टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंट कितने हुए? तीन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला ये हो गया हॉरिजेंटल, दूसरा असेंडिंग और तीसरा डिसेंडिंग। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारा ये लिया हुआ है समझाने के लिए, ठीक है। लाइव एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। तो देखो ये किसी स्टॉक या जो भी है, वो ये चार्ट पे जा रहा था, ये देखो यहाँ से मूव किया और ये वाला रीजन आया, यहाँ से स्टॉक एक बार नीचे गया, फिर वापस गया और फिर यहाँ से फिर इसी वाले रीजन से ये हमारा नीचे आ गया, तो दिस रीजन बिकम रेसिस्टेंट फॉर दिस स्टॉक, ठीक है। तो जब जब यहाँ पे आता है, क्या करता है कि सेलर प्रॉफिट बुक करने लगता है। जैसे मैं फिर यहाँ वापस आया, यहाँ पे देखो ये सेलर, देखो ये बड़ा बिग बिग होता है ना, अपर बिग, वो सेल करने वाला होता है, ठीक है। तो सेल यहाँ पे करते रहता है और देखो यहाँ पे स्टॉक है जो नीचे चला आया, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर देखो इस वाले रीजन से हमारा ये स्टॉक नीचे आ गया, तो इस ये हमारा हो गया हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि एक लेवल बनता है, एक रीजन बनता है जहां से स्टॉक बार बार नीचे चले आता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, डिसेंडिंग रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये स्टॉक यहाँ से गया, फिर यहाँ से नीचे चला आया, फिर यहाँ से नीचे ऊपर गया और देखो इस वाले जोन से फिर नीचे आ गया, फिर देखो ये फिर नीचे आ गया और ये वाला रेसिस्टेंट को ब्रेक किया, ठीक है। एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना के इस वाले रेसिस्टेंट को ब्रेक किया, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ होता है। तो देखो ये हमें कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टेंट का था, देखो, ठीक है। तो बार बार देखो कि जब तक रेसिस्टेंस से बाहर नहीं आता है ना, यू शुड नॉट टेक ए लॉन्ग एंट्री, ठीक है। तो बाय नहीं करना, जब बाहर आता है तो मतलब कि स्टॉक अब वो हमारा डाउन ट्रेंड से ऊपर आ रहा है, तो देखो यहाँ से देखो स्टॉक ऊपर मूव किया है, ठीक है। तो दिस इज डिसेंडिंग रेसिस्टेंट, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आया होगा। कमिंग टू द असेंडिंग रेसिस्टेंट, ठीक है।
तो जैसे में आप देख रहे हो कि ये डालमिया भारत का डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ से आया, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से देखो ऊपर आया, और ये वाला रीजन से नीचे आया, देखो सेम ये वाला रीजन से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर ये वाले रीजन से नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर इसी रीजन से नीचे आया, फिर देखो बार बार इट इज कमिंग डाउन फ्रॉम द यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि ये प्राइस या तो कॉस्टली हो जा रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा कॉस्टली, दैट इज ओवर बॉट हो रहा है, बहुत ज्यादा बॉट मतलब कॉस्टली हो जाए तो लोग प्रॉफिट बुक करने लगता है यहाँ से, और देखो मार्केट गिर जाता है, ठीक है। तो ये हमारा असेंडिंग रेसिस्टेंट हुआ, ठीक है। एक और मैं दे देता हूँ EIH होटल। अब देखो जैसे ही रेसिस्टेंट ब्रेक करता है ना, रेसिस्टेंट ब्रेक करता है तो आपको एंट्री लेना चाहिए, अदरवाइज यू शुड नॉट टेक एंट्री। देखो EIH होटल का है, देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर देखो बार बार इस एरिया पे जाके बार बार ये स्टॉक नीचे चला आ जा रहा है। जब यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंट ब्रेक हुआ, यू कैन टेक एंट्री, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे रखना, और देखो ये स्टॉक यहाँ से कितना ऊपर गया है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट, ये हमारा डिसेंडिंग रेसिस्टेंट था, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं, कुछ नहीं सीखना है, ठीक है। टेक फंडामेंटल नहीं है कि हमें जाना है बैकग्राउंड में जाना है, क्या हो रहा है उसका, वो सारी चीजें। टेक्निकल में क्या है ना, आपको जो चार्ट पे दिखता है ना उसी के अनुसार आपको फॉलो करना है, और आपको पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल होता है ना, वो वो प्राइस, हमारा प्राइस एक्शन है, वो पहले हमें बता दे, प्राइस एक्शन का मूवमेंट हमें बता देगा कि उस स्टॉक में क्या हो रहा है, ठीक है। तो चार्ट इज बेस्ट थिंग, ओके, फंडामेंटल नहीं जाने को। तो देखो ये हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंट, हॉरिजेंटल, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। उसके बाद एक हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट बता दिया। उसके बाद मेट्रो ब्रांड्स का था डिसेंडिंग रेसिस्टेंट। देखो यहाँ पे रेसिस्टेंट, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ब्रेक किया और यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। ये असेंडिंग रेसिस्टेंट, और ये मेरा फेवरेट पैटर्न है ही, तो देखो यहाँ पे ब्रेक किया, देखो यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंट। इससे ज्यादा आपको नहीं सीखना है, ठीक है। तो लेट्स गो टू द, ओके, सो आई हैव टू, ओके, आई हैव डिस्कार्डेड दिस। अब चलो चार्ट में देखते हैं, ठीक है। चार्ट में देखते हैं। सो ये चार्ट है, चार्ट में देखते हैं, एक दो स्टॉक मिल जाएगा जो कि रेसिस्टेंट पे, तो हमें सीखने को, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को पता है, जैसे ये बैंक निफ्टी का मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। देखो मैं जूम कर देता हूँ, और टाइम फ्रेम हम 5 मिनट का कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का आपको विजुअल हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो, दिस इज वेरी क्लीन विजुअल, ठीक है। देखो ये हमारा जो बैंक निफ्टी है, एवरी टाइम आप देख रहे हो कि ये वाला रेसिस्टेंस है ना, ये वाला रेसिस्टेंस से बार बार ये स्टॉक नीचे, मतलब कि बैंक निफ्टी नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, डिसेंडिंग रेसिस्टेंट, ठीक है। तो एंट्री कब लेंगे, जब तक ये रेसिस्टेंट को हमें ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि देखो फाइनली तो ऊपर जाना ही जाना है ना, जाना ही है। तो जाएगा तो सिग्नल मिलेगा तभी एंट्री लेने को, तो ये से रेसिस्टेंस से हमें ऊपर जाता है तो एंट्री लेने को, अदरवाइज देखो बार बार ये हमारा नीचे ही चला आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डिसेंडिंग रेसिस्टेंट हुआ, ठीक है। तो ये अच्छा सा आपको एक एग्जांपल भी बता दिया, वो सारे भी एग्जांपल ही था, ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड। एक देखो ये भी दिखा देता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो सभी सभी जगह ये काम करेंगे, आपको बस सीखना है, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, देखो आपको जैसे ही चार्ट दिखे, आप लोगों को जस्ट आपको दिख जाना चाहिए कि ओके यहाँ पे रेसिस्टेंट है, यहाँ पे रेसिस्टेंट नहीं है। तो देखो यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, यहाँ आया, और जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट देगा, वी शुड टेक एन एंट्री, ओके। सो आपको होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ
resistance completely. If you have any doubt, please comment in the comment section. Okay, so thank you for watching this video, and please subscribe and share with your friend.